हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट रिवीजन है संस्कृत से है, जो हमारे सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने केवल की पॉइंट्स डाले हैं जो कि जहाँ से सीधे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना की पॉइंट जो है उसे देख लेते हैं। पहला जो है यहाँ त्रिमुनि पूछा गया व्याकरण का। तो ये आप लोग देख सकते हैं कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, घुमा फिरा के जैसे भी पूछ ले हो। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो व्याकरण के त्रिमुनि है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पाणिनि, दूसरा कात्यायन और तीसरा है पतंजलि। त्रिमुनि का क्या नाम है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक। पका पपीता। ट्रिक क्या है? पका पपीता। पा से हमारा हो गया पाणिनि, का से हो गया कात्यायन, पपीता से हो गया पतंजलि। पका पपीता, पका पपीता। ठीक। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो ट्रिक हमारी क्या है? पका पपीता। मतलब जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण में एक पका पपीता है, कुछ पता नहीं क्या है। मतलब पका पपीता मतलब जो हमारे त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो हमारे क्या है व्याकरण के त्रिमुनि हैं। इसे हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि हाँ मिक्स हो जा रहा है कि ये थे कि नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला, तो इसलिए आप पका पपीता याद रखेंगे, जिससे आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये तीनों लोग हैं, पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। ठीक। अब हमारा अगला की पॉइंट क्या है कि अष्टाध्यायी की रचना किसकी, या अष्टाध्यायी के बारे में कुछ भी पूछ ले, जैसे उसकी पूछ सकता है कि इसके रचयिता कौन है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं कौन है? पाणिनि है। अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी में अध्याय कितने, तो 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। जो 8 अध्याय हैं, जो एक अध्याय है, एक अध्याय के 4 पादों में विभक्त है, तो 8 अध्याय है, तो 8 चौक 32, तो कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। ठीक। अगर इसमें अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या पूछी जाए तो लगभग 4000 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 हैं। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। अष्टाध्यायी की किसकी रचना है? अष्टाध्यायी तो पाणिनि जी की है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय है। इसमें अगर पादों की संख्या पूछी जाए तो 32 है। सूत्र कितने हैं? लगभग 4000 है। अब हम लोग महाभाष्य की बात करते हैं। तो महाभाष्य की रचना किसने की? तो पतंजलि ने की। इसमें कितने आहनिक है? तो 84 आहनिक। आहनिक क्या होता है? तो एक दिन में जितना पढ़ लिया जाए वो क्या कहलाता है? आहनिक कहलाता है। तो जो महाभाष्य से 24 आहनिक में बांटा गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा ये है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर कितने हैं ये पूछ लिया जाता है हमारे क्वेश्चन में कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। 5 है, 6 है, 8 है, 7 है। तो जब हमें पता होगा कि हाँ दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, तो हमें तभी तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगी उसमें ढूंढ पाएंगे कितने हैं। तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, ऐ, आओ। ये हमारे कौन है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक। इन्हें हमें ध्यान रखना है। आ, ई, उ, री ये हमारे कौन से? ह्रस्व हैं। अगर पूछा जाए कि जो हमारे ह्रस्व मतलब कि आ, ई, उ, री जी जो वर्ण हैं इनके कितने भेद हैं, तो इन चारों वर्णों के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? ऐसे पूछ लिया जाता है कि आ के कितने, आ वर्ण जो है इसके कितने भेद होते हैं, या ऊ का पूछ ले, री का पूछ ले, ई का पूछ ले, तो हमें ध्यान रखना है आ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं। लिरी जो है इसके कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। जो लिरी होता है इसका दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व स्वर है। लिरी क्या है? अब इसमें आप लोग कहेंगे इसमें नहीं दिया गया, इसमें इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इसके इन चारों के 18 भेद होते हैं, लेकिन जो हमारा लिरी है इसके 12 भेद होते हैं। ठीक। तो हमें ध्यान रखना है कि जो लिरी है इसके 12 भेद होते हैं और जो आ, ई, उ, री है इसके 18 भेद होते हैं। ठीक। लिरी का जो होता है दीर्घ नहीं होता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। री एवं लिरी के परस्पर 30 भेद होते हैं। मतलब री जो है इसके 12 होंगे, लिरी के 18, सॉरी हाँ री के 18 और लिरी के 12, तो 12 और 18 कितना हो गया? 30 हो गया। इसमें परस्पर मतलब कहा गया है, तो दोनों को मिलाकर कितने हैं, कितने भेद हैं? 30 हैं। पूछा गया एग्जाम में कि री और लिरी के कितने भेद हैं, परस्पर कितने भेद हैं, तो 30 भेद होते हैं। अगर इन दोनों में से पूछ लिया जाए कि लिरी के कितने हैं और री के कितने हैं, तो री के हमारे 18 हैं और लिरी के 12 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए, औ, ऐ, आओ के कितने भेद होते हैं? तो इनके 12 भेद होते हैं। इनका ह्रस्व नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से दिए गए वर्णों में से, निम्नलिखित दिए गए वर्णों में से किसका जो ह्रस्व है वो नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना कि 4 वर्ण ऐसे हैं मतलब जिनके ह्रस्व नहीं होते। ए, वो, ऐ, औ इनके ह्रस्व नहीं होते हैं और इनके जो भेद हैं इन वर्णों के वो कितने भेद हैं? 12 भेद होते हैं। अगर कुल व्यंजन पूछा जाए कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 व्यंजन वर्ण हैं। अगर व्यंजन के मुख्य भेदों की बात की जाए तो मुख्य भेद कितने हैं? 3 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर स्पर्श व्यंजन की हम बात करें तो इनकी संख्या 25 होती है, अंतस्थ की बात करें 4 होती है और ऊष्म की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे हम देखते हैं। ये रहा हमारा
स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का सूत्र होता है कादयो मावसाना स्पर्शा। ये भी पूछ लिया जाता है, सूत्र केवल दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा किसका सूत्र है। तो स्पर्श व्यंजनों का सूत्र क्या है, कादयो मावसाना स्पर्शा। इसमें का वर्ग है, का वर्ग के कितने वर्ण होते हैं, का वर्ग में तो 5 वर्ण होते हैं, मतलब 5 वर्ग है। स्पर्श व्यंजन के 25 वर्ण होते हैं, 25 को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो अगर हम का वर्ग की बात करें तो इनमें कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, का खा गा घा इंगे। चा वर्ग में च छ ज झ इ, ट वर्ग में टे ठे डे ढे अड़, ते वर्ग में ता थ द ध न, पा वर्ग में पा फा व भ मा। तो ये हमारे कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग, इससे देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये तो उल्टा आ रहा, चलिए ऐसे देख लीजिए आप लोग, कोई बात नहीं। स्पर्श तो हमने देख ही लिया, कादयो मावसाना। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनके सूत्र की बात करें तो यड़ो अंतस्था हो जाएगा, यड़ो अंतस्था। अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। किसमें जो वर्ण है कौन कौन से, तो या व र और ला, अंतस्थ व्यंजन हो गया। अगर हम उस व्यंजन की बात करें तो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। इसमें इसका जो सूत्र है क्या है, सल ऊष्माड़ा, सल ऊष्माड़ा। कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो श और हा, तीनों से मूर्धन्य तालब और दंतिसा प्लस हा हमारे कौन से वर्ण होंगे, ये ऊष्म वर्ण होंगे, मतलब ऊष्म व्यंजन होंगे। और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनका सूत्र क्या है, सल ऊष्माड़ा होगा। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें, ये तो हमारे 3 मुख हो गए, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म। अगर अन्य में हम देखें तो हमारा संयुक्त व्यंजन आता है, इनकी संख्या 3 है। इनमें संयुक्त व्यंजन को अन्य क्यों कहा गया, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से इन्हें अलग कर दिया गया है। माहेश्वर सूत्र में जो हमारे संयुक्त व्यंजन इन्हें नहीं रखा गया है। तो कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन है, छ त्रे और ज्ञा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छ जो है वो किन संयुक्त व्यंजनों से, किन वर्णों से मिलकर बना है, तो क और से मिलकर बना है, त्र ते और र से, इया जे और इया से मिलकर बना। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि संयुक्त मतलब ये पूछ लिया जाता है कि छ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किन वर्णों के योग से मिलकर बना हुआ है, या ज्ञा दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। अब यहीं पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है, उसमें स्रा भी है, लेकिन इसमें 3 ही दिया गया संस्कृत में, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ देखिए अन्य व्यंजन जो कि अभी हमने देख ही लिया है, संयुक्त व्यंजन जो माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं, जैसे क्षेत्र और ज्ञा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन का हमने सूत्र देख ही लिया, कादय मावसाना स्पर्शा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक, अगर हम आयोग वाह वर्णों की संख्या की बात करें तो आयोग वाह वर्ण जो है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं। तो अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। कौन कौन से हैं, अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। ठीक, ये हमारे कौन से हैं, ये आयोग वाह वर्ण हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, पूछ लिया जाता है कि जो गुण संज्ञक वर्ण है इनकी संख्या कितनी है, तो 3 है। ए आ ए ओ। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ए दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस प्रकार का वर्ण है, गुण संज्ञक है या वृद्धि संज्ञक है या कुछ और भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमें याद रखना है कि आ ए ओ, आ ए वो, ये कौन से हमारे गुण संज्ञक वर्ण है। गुण संज्ञक वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए तो 3 होती है। अगर हम वृद्धि संज्ञक वर्ण की बात करें तो इनकी भी संख्या 3 होती है। आ आए आओ, आ आए आओ, ये 3 हमारे कौन से वृद्धि संज्ञक है। वृद्धि में मतलब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल है, यहाँ पर सिंगल सिंगल है, लेकिन यहाँ पर मात्राएं आ गई हैं, तो हमें याद रखना वृद्धि में बढ़ गया है, मतलब वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब किसी चीज़ में जब बढ़ोतरी हुई हुई तो वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि आएगा तो उसमें मात्राएं बढ़ रही हैं, तो हमारा वृद्धि हो गया। हमें ये याद रखना, चाहे वृद्धि पूछा जाए चाहे गुण पूछा जाए, तो दोनों की संख्या 3 ही होती है। ठीक, और हमें ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आ ए औ गुण संज्ञक है और वृद्धि संज्ञक में आ आई आओ, 3 जो है ये हमारे वृद्धि संज्ञक है। हमें याद रखना है कि कौन से वृद्धि संज्ञक वर्ण है, कौन से गुण संज्ञक वर्ण है। अगर ये पूछा जाए कि अगर केवल नॉर्मली पूछा जा रहा है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 42 प्रत्याहार होते हैं, 42 या 43 प्रत्याहार होते हैं। वैसे अगर 42 है आपके ऑप्शन में तो 42 ही टिक करना है, लेकिन अगर 42 की जगह 43 दिया गया तो भी आप उसे टिक कर सकते हैं। अगर 42 और 43 दोनों है तो दोनों में से हमें 42 चूज करना है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 42 ना देकर 43 दिया गया, जैसे 41, 43, 39, तो हमें क्या मारना है, प्रत्याहारों की संख्या 43 मारना है। ठीक, तो अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, 42 है। ईड़ प्रत्याहारों में वर्णों की संख्या 13 है। झस प्रत्याहार में वर्णों की संख्या 5 है। जब गणधस
ठीक। झल प्रत्याहार में कितने वर्ण? 24 है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है और इनको किन नामों से जाना जाता है। उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं संस्कृत में? तो उच्चारण स्थान संस्कृत में 8 माने गए हैं। स्पृष्ट कितने हैं? स्पृष्ट वर्ण तो 25 वर्ण जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हें स्पृष्ट भी कहा जाता है, इनकी संख्या 25 होती है। और जो हमारे अंतस्थ है इन्हें ईसत स्पृष्ट कहा जाता है, इनकी संख्या 4 है, हमने देख ही लिया है। अगर विपरीत की बात करें, विपरीत प्रयत्न, तो ये 9 है जिसमें सभी स्वर आएंगे। ईसत विपरीत, इसमें ईसत विपरीत की संख्या 4 है, इसमें ऊष्म वर्ण आएंगे जो कि हमने देख लिया है। ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, इन सबको हमने देख लिया कि कौन कौन से हैं, स्वर भी हमने देख लिए हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि समृद्ध प्रयत्न उच्चारण स्थान। समृद्ध प्रयत्न उच्चारण स्थान नहीं, अवस्था है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्थान ना होकर यहाँ अवस्था है। तो समृद्ध प्रयत्न उच्चारण अवस्था कौन सा है? तो एक ही है, केवल ह्रस्व आ है। ठीक। अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? तो 19 है। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ण का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन हमारे किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। अगर महाप्राण की बात करें तो इनकी संख्या 14 है। प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन जो है ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अगर हम अनुनासिक वर्णों की बात करें तो 5 है। इया अंगणनम, इया मंगणनम, ये मतलब जितने भी हमारे वो दिए गए हैं स्पर्श व्यंजन, उसमें जो पांचवा वर्ण है, सभी का पांचों का जो पांचवा वर्ण है लास्ट वाला, वही हमारा अनुनासिक वर्ण में आएगा। ठीक है। तो अंगा, या, ड़, न और मा, ये हमारे कौन से अनुनासिक वर्ण है। सुप प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो 21 मानी गई। तिंग प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 18 है। तो कीवर्ड जो हमारे हैं, मतलब जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हमने देखा। यहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन्हें जो अगर जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी इसमें से जो आप लोगों को पता होंगी तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ऐसा हो इसमें हो जो आपको नया लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये लिखने की ज़रूरत दोबारा पढ़ने की, तो आप किसी भी रफ कॉपी में किसी भी किनारे लिख सकते हैं और इसे एक या दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, और इसके पहले और इसके बाद में हम लोग जो ये हमारे त्रिमुनि हैं, इनके अलग अलग नाम है, इनका जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगली वीडियो में हम इनकी रचना, इनका जन्म स्थान, इनके अन्य नाम, ये सब जानेंगे। तो ऐसे वीडियो को इसी प्रकार, मतलब जैसे फर्स्ट रिवीजन जो हमारा चल रहा है, अगर आप लोग ऐसे ही और कोई टॉपिक जो है उसे आप फर्स्ट रिवीजन के तौर पर देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली टॉपिक दोबारा से फर्स्ट रिवीजन के तौर पर पढ़नी है, तो मैं टॉपिक ज़रूर लेकर आऊँगी। और इससे पहले मैंने संख्या करवा लिए हैं, मतलब करा दिए हैं, जो संस्कृत में संख्या गिनती पूछी जाती है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज की हमारी जो वीडियो थी यही तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में भी काम आएगी। रिवीजन अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपका अच्छा से रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।